जय हिंद दोस्तों, मैं रजत शुक्ला एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। दोस्तों, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी यूएसबीआरएल परियोजना के तहत अंडर टनल की रेलवे कनेक्टिविटी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिन्हित करते हुए उत्तर रेलवे ने हाल ही में नामित T50 रेलवे सुरंग के माध्यम से एक सफल ट्रॉली परीक्षण चलाया, जो रणनीतिक रूप से सुंबर और खारी के बीच स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग है। दोस्तों, यूएसबीआरएल उत्तर रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सीएओ सुरेंद्र माही ने कहा कि उन्होंने T50 सुरंग पर ट्रॉली चलाने का सफलतापूर्वक संचालन किया है, जो पूरे क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। दोस्तों, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि T50 भारत की सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी लंबाई 12.7 किलोमीटर है। माही ने कहा कि ट्रॉली निरीक्षण किया गया है क्योंकि ट्रैक पर पहले ही पूरा काम हो चुका है। बैलिस्टिक ट्रैक पर पूरी जांच के साथ ट्रेनें जल्द ही सुंबर से खारी रेलवे स्टेशन तक चलेंगी। उन्होंने कहा कि बनिहाल से कटरा तक कुल 120.6 किलोमीटर में से लगभग 90 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है, जबकि शेष हिस्से को अंतिम रूप देने में कुछ समय लगेगा। दोस्तों, सीएओ माही ने आश्वासन दिया है कि कश्मीर जल्द ही कटरा से निर्बाधित रूप से जुड़ जाएगा। शुरुआती 161 किलोमीटर की दूरी को 3 अलग अलग चरणों में पूरा किया गया। पिछले महीने भारतीय रेलवे ने यूएसबीआरएल परियोजना के महत्वपूर्ण बनिहाल खारी रेलवे खंड पर सफलतापूर्वक ट्रॉली रन का संचालन किया। उन्होंने कहा कि सुंबर स्टेशन के बारे में बात करते हुए माही ने कहा कि किसी भी दुस्साहस की संभावना को खत्म करने के लिए सुरंग का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया गया है। उन्होंने कहा कि नरम चट्टानों को हटा दिया गया है और एक बेहतर जल निकासी प्रणाली बनाई गई है। ट्रेन जल्द ही जम्मू और कश्मीर के बीच चलेगी। दोस्तों, उन्होंने इस परियोजना का स्थानीय समुदाय पर पॉजिटिव प्रभाव बताते हुए कहा कि इससे रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, क्षेत्र के कुशल श्रमिकों को अन्यत्र नियोजित किया जा रहा है और छात्र शिक्षा के लिए अन्य स्थानों से प्रमुख शहरों तक आसानी से यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, माही ने आगे हाईलाइटेड किया कि रैंप और साइनेज सहित विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाओं का निर्माण किया गया है। ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड, वेटिंग रूम, शौचालय और अन्य रेलवे सुविधाएं भी पूरी कर ली गई हैं। दोस्तों, खारी, सुंबर और संगलदान रेलवे स्टेशनों के संचालन की तैयारी अच्छी तरीके से चल रही है। इमारतों और अन्य बुनियादी ढांचे पर काम पूरा होने वाला है। लाइटें लगा दी गई हैं और सुरंग में संचार और मोबाइल टावर प्रणाली पहले से ही चालू है। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि इस साल मार्च में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल मार्ग पर देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन के आगामी संचालन की घोषणा की थी, जिसके इस साल के अंत तक शुरू होने की उम्मीद थी। उन्होंने यह भी बताया कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला उधमपुर बनिहाल ट्रैक इस साल दिसंबर या अगले साल की शुरुआत तक पूरा हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर को जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अलॉट हुई है उसके बारे में। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट द हिंदू के अनुसार रेलवे बोर्ड ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यूएसबीआरएल के साथ जम्मू और श्रीनगर के बीच संचालित होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए 8 कोच सौंपे हैं। इस कदम से पता चलता है कि केंद्र सरकार जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन की घोषणा कर सकती है। रिपोर्ट्स में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि पूरी लाइन का विद्युतीकरण कर दिया गया है और कुछ सुरंगों पर बचा हुआ काम पूरा होने वाला है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले कहा था कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक 2024 की शुरुआत तक चालू हो जाएगी। हाल ही में उत्तर रेलवे ने बनिहाल रेलवे स्टेशन से रामबन जिले के खारी रेलवे स्टेशन तक एक इलेक्ट्रिक ट्रेन का सफल परीक्षण किया था। दोस्तों, जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के चलने से दोनों शहरों के बीच की यात्रा का समय घटकर 3.5 घंटे का रह जाएगा, जो कि पूर्व में 6 से 7 घंटे का होता था। वर्तमान में 248 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क मार्ग से यात्रा करने में लगभग 7 से 8 घंटे लगते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि जो जम्मू कश्मीर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अलॉट होगी उनमें होंगे कुछ नए फीचर्स। क्षेत्र के तापमान और स्थलाकृति को देखते हुए श्रीनगर में कई अनूठी विशेषताएं होंगी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ के शीर्ष अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को पहले बताया था कि इन विशेष वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के कोचों में डिब्बे के अंदर पानी की लाइनों में ठंड से बचने के लिए हीटिंग की सुविधाएं होंगी। इन ट्रेनों में ठंड से बचाने और ब्रेक लगाने की एक विशेष पाइप भी होंगे। यह विकास वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के विभिन्न संस्करणों के डिजाइन और निर्माण की व्यापक योजनाओं का हिस्सा है। दोस्तों, 272 किलोमीटर से अधिक लंबी
और 37,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इस परियोजना का लक्ष्य इस क्षेत्र में एक विश्वसनीय परिवहन प्रणाली प्रदान करना है। इसे आज़ादी के बाद से भारतीय रेलवे द्वारा की गई सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक माना जाता है। दोस्तों, इस परियोजना में 119 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ 38 सुरंगों का निर्माण शामिल है। इसके अतिरिक्त 13 किलोमीटर की कुल लंबाई वाले उल्लेखनीय 927 पुल होंगे। इन पुलों के बीच प्रतिष्ठित चिनाब ब्रिज सबसे अलग है, जिसकी कुल लंबाई 1315 मीटर और आर्क विस्तार 467 मीटर और नदी तल से ऊंचाई 359 मीटर की है। दोस्तों, यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। इस रूट पर एक और हाईलाइटेड पॉइंट होगा, जो भारतीय रेलवे का पहला केबल आधारित पुल होगा, जो है अंजी खंड पर विस्तृत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। इंडियन रेलवे से जुड़ी अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।